अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जफर डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बहुत मुनफरद शख्सियत है। फैसलाबाद की तारीख जिसने अपने कैमरे की आंख से महफूज कर दी। कई दहाइयों से जो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और फैसलाबाद की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा किरदार है। फैसलाबाद की तारीख, फैसलाबाद की स्पोर्ट्स और फैसलाबाद की शख्सियात का तारुफ और यहाँ की इमारतों का तारुफ उनसे बेहतर शायद ही किसी ने करवाया हो। मियाँ बशीर एजाज, एक सहाफ़ी, एक फोटोग्राफर, एक बहुत बड़े इंसान। आइए आपको मिलवा दें। नाज़रीन, हम नाडवाला रोड पर लायलपुर पिक्चर गैलरी पहुँच चुके हैं। बशीर एजाज साहब इसके रूहे रिवां हैं और बशीर एजाज साहब के हवाले से हमने बताया कि किस तरह से वो ना सिर्फ उन्होंने अपने कैमरे की आंख से पूरे फैसलाबाद की तारीख महफूज कर ली है बल्कि वो खुद एक तारीखी शख्सियत बन चुके हैं। बहुत से तारीखी वाक़यात, तारीखी इमारतें जो अब मादूम होने लगी हैं और जो फैसलाबाद के किसी भी महकमे का रिकॉर्ड कुछ भी जानना हो तो बशीर एजाज एक ऐसी शख्सियत है कि जिनसे मिलें तो वो आपको फैसलाबाद के बारे में वो सब कुछ बता देंगे जो शायद ही कोई और जानता हो। आइए बशीर एजाज साहब से मिलते हैं, वो अपनी गैलरी में। लायलपुर पिक्चर गैलरी में मौजूद हैं हम। बशीर एजाज साहब मौजूद हैं और उनके हाथ की बनी हुई लातादाद तस्वीर मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप माजी में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ये शहर किस तरह बसाया गया और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस शहर की तारीखी इमारतें और उनका हुस्न खोता गया। ये अपने हुस्न से महरूम होती हुई इमारतें अपने माजी, शानदार माजी का नोहा भी हैं और बताती हैं कि किस तरह से कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ख़ास हद से ऊपर इमारतें जब तामीर हुई तो तारीखी बेसिकली या तो बेशुमार तस्वीर हैं और हर तस्वीर की एक कहानी है। मेरा ख्याल है मैं आपको चंद एक तस्वीर खास कर बता देता हूँ जो हिस्टोरिकल बड़ी अच्छी है। ये पहली तस्वीर आप ये देख लें, ये बाबा नूर शाह वली का मज़ार है जो अपना है ना गाड़ियों का अड्डा, उसके पिछली तरफ ये टीले हैं। ये पहले आप टीले दिखे नहीं, पहाड़ी टाइप थे, इनके आगे इनकी कब्र थी, ये उनका मज़ार है। तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर 1885 में जंग वाले वो यहाँ से गुजरे तो उन्होंने एक शहर बसाना था यहाँ मंडी टाउन, तो उन्होंने यहाँ इस पर पड़ाव किया। चर्च है 1913 का। ये बेसिकली उनका डिप्टी कमिश्नर वगैरह यहाँ बात करते थे। ये जरी यूनिवर्सिटी या पहले कॉलेज था। ये बड़ी हिस्टोरिकल राय बहादुर शंकर भारत ला की रहायश गाह है। ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कॉर्पोरेशन के ही प्रेसिडेंट रहे और इसके अलावा ये कांग्रेस के भी सदर रहे। अब यहाँ बन गई स्टेट लाइफ की बिल्डिंग। ये है अपना कर्नल हजाज की कोठी, इसमें कायद आजम साहब 1942 में आकर ठहरे। ये दिखाएं जी, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस कोठी में, इस इमारत में ठहरे हैं। किस साल की बात है? 1942 में पाकिस्तान बनने से पहले जब यहाँ यात्रा करने आए धोबी घाट तो उन्होंने इस बिल्डिंग में ठहरे। अच्छा, ये है, ये शेरों वाली बिल्डिंग कहलाती है। वैसे ये रीगर रोड पे 1932 में जब गांधी आए ना तकरीर करने तो जो जामिया रिजवी है ना, जानगुदा सोनी रजवी जामिया, वो बोर्ड बाहर था शहर का। तो इसलिए उन्होंने जलसे में खिताब दिया और फिर जहाँ आकर वो हिंदुओं को डेलीगेशन को मिले। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी 1932 में। अब ये बिल्डिंग ये डिस्ट्रिक्ट जेल है या ये इसको हम ठहरे ना अपना नेहरू, ये दास मेरे बख्तराम गोए वाले, ये उसका उनकी वादत है ना। आपने अपने दोस्त
اور کلاس فیلو نصرت فتح علی خان کی کوئی یادگار نہیں، ان کی تصویریں ان کی یہ ایک چیٹ کونا ایک آپ نے رکھا تھا، یہ مخصوص کیا ہوا یہ لکھا نصرت فتح علی خان کا، یہ سارا اس کی میں نے فوٹوگرافی کی. اچھا، یہ نصرت فتح علی خان کارنر کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بالکل. یہاں سے دو لوگ دیش باہر سے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. فیصل آباد کی کچھ ممتاز شخصیات یہاں موجود ہیں اس وقت پکچر گیلری میں، لال پور پکچر گیلری میں. اور یہ لائبریری جو ہے، یہ پکچر گیلری جو ہے، اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایک طرح کا نہ صرف یہ تصویروں کا مجموعہ ہے، یہاں فیصل آباد کی تصویری تاریخ دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ بشیر اعجاز صاحب کے کچھ دوست جو علم و ادب کے میدان کے شاہ سوار ہیں وہ بھی یہاں اکثر مل جاتے ہیں. پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب موجود ہیں، حمید شاکر صاحب موجود ہیں اور خواجہ حامد صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں، بشیر اعجاز صاحب کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں. وہ اس پکچر گیلری کے حوالے سے اور بشیر اعجاز صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پروفیسر شبیر احمد قادری خود ایک بڑی بہت ہی زبردست ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف علم و ادب کے میدان کے شاہ سوار ہیں، بلکہ وہ صحافی بھی رہے ہیں، اخبارات سے وابستہ رہے ہیں اور بہت عرصہ تک روزنامہ عوام کے لیے لکھتے رہے. پروفیسر صاحب جی کچھ کہیے گا بشیر اعجاز صاحب کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں؟ جی، بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی تھی آثار الصنعتی، اور اس وقت کی دلی کے میں موجود جو بادشاہوں کی عمارتیں تھیں ان کا تعارف کرایا، اور ان کے حوالے سے تحریر بھی اس میں شامل ہے. بڑی ایک ہسٹوریکل بک ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 19ویں صدی میں سر سید نے کام کیا تھا، آج 20ویں صدی کے ربع آخر پہ اور 21ویں صدی کے آغاز میں وہ کام میاں بشیر اعجاز نے کیا. میاں بشیر اعجاز صاحب جو ہیں، یہ ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی کوئی ایک جہت نہیں ہے، اس کی لاتعداد جہتیں ہیں ان کی. انہوں نے سپورٹس سے بھی ان کا تعلق رہا، اور اس فیلڈ میں جب سپورٹس میں خود حصہ لیتے تھے تو اس وقت بھی ان کا نام بنا. گورنمنٹ کالج کے کیپٹن رہے کرکٹ ٹیم کے. پھر باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے فیصل آباد کی تاریخ کو کیمرے کی آنکھ سے جو محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جب انہوں نے شروع کیا اپنے کام کو. بشیر اعجاز صاحب کو میں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں، اور بشیر اعجاز صاحب دوستوں کے دوست ہیں، اور میں یہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ایک تو کچھ ایسی باتیں کروں گا جن کو عام طور پہ کھولنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں انہیں کھولوں گا. وہ یہ ہے کہ میاں بشیر اعجاز ایک تو بہت شفیق، ملنسار اور بااخلاق آدمی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ نماز پنجگانہ کے بہت زیادہ پابند ہیں، بڑے وقت پہ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. میاں بشیر اعجاز صاحب یہ تو پتہ چل گیا، یہ شہر سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بلڈنگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ عوام سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اتنے مخلص ہیں، اور نیچر سے بڑا پیار کرتے ہیں، پودوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ایک دفعہ درخت کٹ گیا تھا تو یہ اس کی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا. ہم اقبال اسٹیڈیم پہنچے ہیں. بہت سی یادیں وابستہ ہیں بشیر اعجاز صاحب کی. اس اسٹیڈیم سے بہت فوٹوگرافی کی انہوں نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے، بہت سے مناظر، تاریخی مناظر ان کو عکس بند کیا، اور جس کھیل سے وابستہ رہے اس سے
उसके हवाले से भी स्टेडियम में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए। अजी, इस वक्त हम केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीर नज़ीर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत सी तारीखी तस्वीर भी यहाँ लगी हुई हैं। फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम में होने वाले मैचेस और यहाँ आने वाली शख्सियात का तारफ करवा रही हैं ये तस्वीरें, और ख़ुद नवीर नज़ीर और इनके वालिद मोहतरम मरहूम ताया नज़ीर जिन्हें सारा शहर प्यार से कहता था, इन दोनों की शख्सियात जो हैं वो भी एक पूरी तारीख को बयान करती हैं यहाँ के स्टेडियम और यहाँ होने वाले मैचेस उनके हवाले से। तो नवीर नज़ीर साहब से जानते हैं और फिर उनके साथ साथ जो हमारे फैसलाबाद को जो एजाज़ रहा, यहाँ बड़ी तारीखी शख्सियात स्पोर्ट्स के हवाले से मौजूद हैं, उनका भी आपको तारफ़ करवाते हैं और मियाँ बशीर एजाज साहब के हवाले से उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। नवीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। मियाँ एजाज बशीर शहर की एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं। आप कब से इनको जानते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अंकल एजाज बशीर साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और बहुत ज़्यादा इनका प्यार था। क्रिकेट भी ये साथ साथ खेलते थे और मैं इनको तकरीबन कोई 40 साल से जान रहा हूँ। इन्होंने इतनी नुमाया तस्वीरें बनाई हैं इकबाल स्टेडियम में, जबकि गोरे भी बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और जितने भी हमारे यहाँ पे टेस्ट मैच, वनडे और T20 में सबकी तस्वीरें इन्होंने इतनी शानदार बनाई हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। और फैसलाबाद में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो इनके पास तस्वीरें ना हो। फैसलाबाद में क्रिकेट के हवाले से बड़ा अहम नाम मुसद्दक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर रहे हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं और उनके साथ साथ साबिक ओलंपियन, बहुत बड़ा नाम फैसलाबाद इस खित्ते का, इस धरती का, इस रीजन का, राव सलीम नाज़म, और उनके अलावा राना मोहसिन साहब भी मौजूद हैं जो फैसलाबाद डिवीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं और दीगर बहुत से अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। ये सब लोग, ये सब हमारे जो शहर की और हमारे इस खित्ते की, इस रीजन की बहुत जो नुमाया शख्सियात हैं, इनका बहुत गहरा ताल्लुक है जो बशीर एजाज का, क्योंकि वो भी बहुत अपने दौर से देखते चले आ रहे हैं कि किस तरह मियाँ बशीर एजाज ने स्पोर्ट्स के इवेंट्स को अपने कैमरे की आंख से महफूज किया। तो मुसद्दक खान साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब, कहिएगा मियाँ बशीर एजाज। डॉक्टर साहब, बशीर एजाज की शख्सियत का अहाता करना इस कलील मुद्दत में मुमकिन नहीं है, तो लेकिन जहाँ ये इनकी फोटोग्राफी का है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, लेकिन उससे पहले ये क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर भी बड़े अच्छे थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टूर हमारी क्लब की टीम कराची हैदराबाद के दौरे पे गई थी, तो बड़ा नुमाया दौरा था इनकी मैनेजरशिप में। तो उसके अलावा भी ये हमारी बड़ी रेनाउंड क्लब है, नेशनल जिमखाना क्रिकेट क्लब। अरसा दराज तक उसके सेक्रेटरी रहे। एक तो मैं ये कहूँगा कि अब जब छोटे छोटे थे उस वक्त से हम इनको, मियाँ साहब को ऐसे ही सदाबहार देखते आ रहे हैं और इनकी शख्सियत का अहाता मैं दो अशार में करना चाहूँगा। एक तो ये कि ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहूँ जिसे, और दूसरा ये है कि यूं तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे, कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। वाह वाह वाह, सदाबहार इनकी पर्सनालिटी है। इसको आप कहेंगे कि सन ऑफ द साहिल, लाइलपुर और फैसलाबाद के बारे में मेरा ख्याल जितने इनके पास इल्म है शायद किसी और दोस्त इल्म रखता हो। ये इंसाइक्लोपीडिया स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो इन्होंने महफूज हमें गिफ्ट की हैं, वो हमें साथ दिलाती हैं कि उस वक्त तो हमें कोई याद नहीं होता जब खेलते हैं, लेकिन बाद वाक़े ऐसे ऐसे इन्होंने महफूज किए हैं कि वो हमारे लिए अब यादगार बन गए हैं। मियाँ बशीर एजाज साहब से भी जानते हैं कि वो दोस्तों के बारे में क्या कहते हैं। कुछ कहिए, आपकी यादें इस स्टेडियम से भी और इन दोस्तों से भी बहुत सी जुड़ी हुई हैं। इख्तिसार के साथ बताइए, क्या कहना पसंद करेंगे इस मौके पे? बेसिकली ये इकबाल स्टेडियम जो है 1978 में इसका पहला टेस्ट मैच हुआ यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वहाँ से लेकर 84 तक जब तक ये टेस्ट मैचेस होते हैं उसकी सारी फोटोग्राफी ये मैंने की है इसमें, और इसमें काफ़ी रिकॉर्ड भी जमा करवाया हुआ है। तो मेरी व्यवस्था इसके साथ बहुत ज़्यादा रही है। ताया नज़ीर मरहूम के साथ बड़ी है, उनके बरखुरदार हैं, ये भी हमारे बेटों की तरह हैं, तो ये भी उसी तरह काम कर रहे हैं। बाकी ये टीम है स्पोर्ट्स का हर हल्का मुझे जानता है
یہ کرکٹ کے بارے میں مصدق خان صاحب، سلیم ناظم اولمپئن صاحب، رانا محسن صاحب، یہ سارے دوست ہیں. ہر سپورٹس کا جو آدمی ہے وہ میرا دوست ہے، کیونکہ میں نے ہر سپورٹس میں کرکٹ کے علاوہ بھی بہت کام کیا. فوٹوگرافی کے لیے فیصل آباد کے علاوہ اور کس کس علاقے کا وزٹ کیا؟ فیصل آباد کے علاوہ تو ویسے یہ اسپورٹس ایز اے فوٹوگرافر تو میں نے کراچی میں چیمپئن ٹرافیز کی، ٹیسٹ میچز کی، لاہور، کراچی، فیصل آباد کی ریکارڈ کی. پھر اسلام آباد میں ایک نمائش لگی تھی فوک میلہ، وہاں میں نے اپنی نمائش لگائی، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور کونسل میں میری 2-3 نمائشیں لگی ہیں فوٹوگرافی، لیکن وہ ساری تھی پاکستان کے متعلق. آپ جو پکچر گیلری ہے میری اس میں صرف فیصل آباد محفوظ ہے، لیکن پاکستان لیول کی بھی فوٹوگرافی میں نے کی. محکمہ تعلقات عامہ کے آفس پہنچے، یہاں کے خورشید جیلانی صاحب یہاں کے ڈائریکٹر، ان سے ملاقات کے لیے، وہ بھی جانتے ہیں بشیر اعجاز صاحب کو اچھی طرح. محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز خورشید جیلانی صاحب بہت ہی سیزنڈ آفیسر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بشیر اعجاز صاحب کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. سر کہیے گا. میاں بشیر اعجاز صاحب، جب میری پوسٹنگ ہوئی تو صحافی دوستوں سے، آپ سے کیونکہ درینہ تعلق تھا دہائیوں پر، میاں صاحب سے یہاں آ کے میری ملاقات ہوئی، اور ان سے ملنے کے بعد ان کی جو شخصیت کے پہلو میرے سامنے آئے تو نہ وہ صرف حیران کن تھے، بلکہ اس دور میں جو لوگ ہسٹری کو، کلچر کو اور روایات کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اس قبیلے کے سرخیل میاں بشیر اعجاز ہیں. میاں بشیر اعجاز صاحب کی فوٹو گیلری میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی گیلری دیکھی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریویل کیا ہے انہوں نے ہسٹری کو تھرو پکچرز، اور ایسی نایاب تصاویر ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندہ اشش کر اٹھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بشیر اعجاز صاحب کا یہ اعجاز ہے کہ وہ لیل پور کے لیے، فیصل آباد کے لیے اور اپنے کلچر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور تن تنہا وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو صدیوں یاد رکھی جائے گی. اور میرے خیال میں یہ جنگ میاں صاحب جیت چکے ہیں کہ ہسٹری کو پریزرو کیا ہے. بشیر اعجاز صاحب، کیمرے سے تو آپ نے بہت محبت کی، اور یہاں کے جو مناظر فیصل آباد کے ان سے بھی آپ نے بڑی محبت کی اور ان کو اپنی کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا. جی جی. لیکن یہ کیمرے کی آنکھ کا ہی کھیل رہا یا کبھی آپ کی بھی آنکھ کہیں لڑ گئی؟ نہیں، میں اپنے بیسیکلی اسی میں انٹرسٹ لیتا تھا، زیادہ فوکس میرا فوٹوگرافی میں ہے. بیسیکلی کیمرے کی اتنی بات نہیں ہوتی، ایک آئی جو ہے نا وہ دماغ میں بھی ہوتی ہے. یہ میرے اللہ تعالیٰ سے گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ میں جس کی بھی تصویر بناتا تھا وہ میرا گرویدہ ہو جاتا تھا کہ یار یہ مختلف فوٹوگرافروں کے علاوہ یہ فوٹوگرافر ہے جس کی اپنا ایک سسٹم ہے. پورٹریٹ بھی میں نے بڑے بڑے خوبصورت بنائے، نصرت فتح جنگ کی ریکارڈ فوٹوگرافی کی، اور پھر میں نے بڑی بڑی شخصیات کی، سیاسی بھی بڑا کچھ کرتا رہا. تو فوکس صرف اسی میں تھا، فوٹوگرافی میں لاحق رہا ہوں. جب میں اس میں دیوانہ ہوا تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. فیصل آباد پریس کلب پہنچے ہیں، اس کے کونسل ممبر ہیں بشیر اعجاز صاحب. آئیے آپ کو لے لیں. اس وقت ہم فیصل آباد پریس کلب کے سیکرٹری کے پاس موجود ہیں، میاں کاشف فرید. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ میاں بشیر اعجاز صاحب کی فوٹوگرافی کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کاشف صاحب، ہمارے شہر کی بڑی اہم ممتاز شخصیت بشیر اعجاز صاحب، آپ نے بھی طویل عرصے سے صحافت کی ہے،
क्या कहेंगे इनके बारे में? जैसे कि आपने बात की मियां बशीर एजाज साहब के हवाले से, मियां बशीर एजाज साहब फैसलाबाद का एक बहुत कीमती सासा है। इन्होंने फैसलाबाद का जो एक डाटा इकट्ठा किया हुआ ना, फैसलाबाद की तारीख का डाटा इकट्ठा किया, वो मेरा नहीं ख्याल किसी और के पास इतना डाटा मौजूद होगा। मियां बशीर एजाज दिन रात मेहनत करते हैं फैसलाबाद के डाटे के हवाले से। कहीं इनको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है, इनकी कोशिश होती है कि मैं इसको महफूज कर लूँ। मियां बशीर एजाज साहब के चाहने वाले और भी मौजूद हैं, इख्तिसार के साथ उनकी भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं मियां बशीर एजाज साहब के बारे में और उनके काम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बशीर एजाज साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इनकी जो शख्सियत है अपने इस हवाले से है कि वो जितने भी फैसलाबाद का डेटा है, जो फैसलाबाद के गुरुद्वारे हैं, जितनी भी और इनके तारीखी मकामात है फैसलाबाद में हैं, वो उसके मतलब इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने पिछले दिनों हम एक जगह पे थे तो उन्होंने वहाँ पे एक बुक छपी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि इसमें ये डेटा गलत है। इनके इतनी करेक्ट इनकी वो सारी इनकी इंफॉर्मेशन इनकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियां बशीर एजाज साहब जो है ना, वो फैसलाबाद के फोटोग्राफरों के लिए एक जो है ना इतनी बड़ी शख्सियत है, और मेरे ख्याल में जो है ना फैसलाबाद की तारीख में शायद ही कोई मियां बशीर एजाज जितनी मेहनत कर सका हो। मियां बशीर एजाज साहब जो हैं, ये यही नहीं है कि ये प्रेस क्लब के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। इन्होंने जो पिक्चर गैलरी का काम किया है वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। इन्होंने वो चीज़ें जो है ना, बाहर से लोग आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि फैसलाबाद में क्या हुआ, तारीखी मकामात कौन से थे और कौन से जो इस फैसलाबाद के नक्शे से ख़त्म हो गए हैं। तो इनके पास वो तमाम असासे मौजूद हैं। मैं फैसलाबाद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा जी, मैं कहूंगा जी लाइलपुर की जो तारीख है ना, वो अगर किसी के से मालूम करने की ज़रूरत पड़े तो हमें मियां बशीर एजाज साहब से पूछना पड़ता है। हमें नहीं, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हत्ता के इंडिया के लोगों को भी जब लाइलपुर के जो हिंदू या सिख लोग आते हैं तो उनको जब मालूमात लेना पड़ती है तो वो मियां बशीर एजाज साहब के पास आते हैं। बशीर एजाज साहब के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। जो तारीख से इनका ताल्लुक है ना, फैसलाबाद में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसका इतना ताल्लुक हो जितना इसके पुरानी तारीख के साथ इनका ताल्लुक है। मैं ये एक मिसाल दूंगा कि मिंटकुमरी बाजार में एक बिल्डिंग करा रहे थे, वो पुरानी बिल्डिंग थी, हिंदुओं के ज़माने की बनी हुई। उसमें से इन्होंने 17-18 चक्कर लगाए, उसमें से लकड़ी की जो चीज़ें बनी हुई थी वो तारीख के लिए इन्होंने वो हासिल की और वो अपने पास रखी ताकि तारीख याद करा सकें कि ये एक पुरानी एक बिल्डिंग बनी थी। बशीर एजाज साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी हो? ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से मुझे नवाजा है। किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, सेहत दी है, जिंदगी दी है, आगे काम करने का मौका दिया है। मैंने डे एंड नाइट अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है। मैं रफाई कामों में भरपूर हिस्सा लेता हूँ। अंजुमन ये हमारी है अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात का एक दफ्तर है, 8.5 मरले का मकान है, धोबी घाट रफाई इदारे का। जुबैर नबी साहब पहले वहाँ सेक्रेटरी होते थे, जाते हुए मुझे सेक्रेटरी बना गए, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ हम बेशुमार गरीब खवातीन बच्चियों की खिदमत करते हैं, उनको सिलाई का काम सिखाते हैं। ये हमारा वो भी सिस्टम है इसमें। इसके अलावा फैसलाबाद की तारीखी घंटाघर चौक में पहुंचे हैं और घंटाघर की इमारत आपको दिखाते हैं। इस घंटाघर के करीब खड़े होकर बशीर एजाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो फैसलाबाद देखा हुआ है स्टार्ट से, उस वक्त के फैसलाबाद और आज के फैसलाबाद में क्या फ़र्क है। तब ये लाइलपुर था जब उन्होंने काम शुरू किया था, अब ये फैसलाबाद है। तो कितना सादा, कितना आसान होता था और अब कितना रश हो गया है, ये सब बातें उनसे जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी तारीखी इमारतें हुआ करती थीं जो अब उस तरह से नज़र नहीं आती। आइए। बशीर एजाज साहब, ये जो घंटाघर उसके 8 बाजार आप देख रहे हैं, जी जी जी, ये फैसलाबाद का घंटाघर जो पहले लायलपुर का घंटाघर था। तो लायलपुर से फैसलाबाद का सफर तय करते करते, बल्कि उससे भी जो स्टार्ट जब से आपने फोटोग्राफी शुरू की, आपने ये बाजार किस हालत में देखे हुए थे
और अब क्या देख रहे हैं? बेसिकली पहले इन बाजारों में कोई हजूम नहीं था, 84 तक तो मैंने तस्वीरें खींची हैं, एक आधी गाड़ी नजर आती थी और बाजार सुनसान थे। पाकिस्तान बनने से पहले भी जब लोग खड्डियों पे कपड़ा बनाते थे ना, तो सुबह एक फजर के बाद जहाँ बाजार लगता था, जो पुराने लोगों से इम्प्रूव हुए वो कहते यहाँ सुबह आकर लोग जो बनाते थे वो यहाँ सुबह बेच कर जाते थे। लेकिन आपकी बाजार लगता है, लेकिन कपड़े और होते हैं, लोग बदल के बदल यहाँ बाजार बनाते हैं। जो जब से आपने होश संभाली और फैसलाबाद को देखा और इसकी फोटोग्राफी शुरू की, उस वक्त बहुत कम रश होता होगा। वो न होने के बराबर था। बिल्कुल न होने के बराबर के जो पुराने रेस्टों से मैंने इंटरव्यू की है, वो कहते थे ये घंटा घर अब 50 साल की वजह से दुकानें आगे आ रही हैं, घंटा घर की शुक्र रही है। जो पुराने लोगों से मैंने इंडिया में जाकर इंटरव्यू किए तो वो कहते हैं 8 बाजारों में नीचे हम कारोबार करते थे, ऊपर 2 मंजिला शहर था, ऊपर हम बैठते थे, तो रात के वक्त यहाँ आकर हम बैठते थे। 2 मंजिला शहर था और 2 मंजिला घंटेघर का हुस्न ये है कि 2 मंजिला बाजार यानी बिल्डिंगें थी, अब 2 से ऊपर नहीं थी और 2 से कोई ऊपर नहीं थी। यानी एक आधी बिल्डिंग ये पीछे है मौना बाजार, यहाँ एक बिल्डिंग थी जो 1946 में मस्जिद अबरार के साथ, चौक अबरार के मस्जिद अबरार है, उसके साथ 1946 में बिल्डिंग बनी थी 3 मंजिला, बाकी 2 मंजिला शहर था। फैसलाबाद घंटा घर के साए तले इस वक्त फैसलाबाद की एक बड़ी मुमताज कारोबारी शख्सियत ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का, अंजुमन ताजरान के बानी भी है, चेयरमैन भी, सरपरस्त भी, और ताजरों की जितनी भी तंजीमें होती हैं उनका ये हुसन होते हैं, और जहाँ भी होते हैं ताजर बरादरी इनके साथ होती है। बहुत ही एक मरंज शख्सियत के मालिक हैं। बशीर एजाज साहब के भी बड़े पुराने दोस्त हैं, कुछ उनकी बातें, कुछ उनकी यादें। सर क्या कहेंगे, इन्होंने कैमरे की आंख से जो फैसलाबाद को महफूज किया, तारीख को? मैं ये समझता हूँ कि बशीर अहमद एजाज साहब एक फैसलाबाद की डिक्शनरी है। इनकी जो इन्होंने अपने कैमरों में जो तस्वीरें महफूज की हुई हैं, आज भी इनकी गैलरी में लगी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद का एक सरमाया है। और इनका और मेरा जो तल्लक है मेरे वालिद साहब की निस्बत से, तकरीबन ये मेरे वालिद साहब के साथ 50 साल से ज़्यादा एफिलेटेड रहे हैं, और मैंने एक इनमें खूबी ये देखी है कि ये बड़े मिलनसार हैं और हमेशा मुस्कुराते नजर आते हैं। फैसलाबाद के कुछ और भी ताजर बरादरी के बड़े सरगर्म रहनुमा मौजूद हैं, कुछ उनकी बातें। शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर एजाज साहब जी, मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ, हमारी महल्लेदारी भी है, बड़े भाइयों की तरह भी है, दोस्ती भी है इनसे। फोटोग्राफी में मेरा ख्याल है ये एक मिसाल है। मियाँ बशीर एजाज साहब ने जो फैसलाबाद की हिस्ट्री मुरतब की है, जो आने वाला मौरख है, तो इनको बिल्कुल याद रखेगा। जी माशाल्लाह, मियाँ साहब का एक फैसलाबाद की सहावत में मुनफरिद नाम है कि इन्होंने जो बेलौस खिदमत की है। मियाँ एजाज साहब माशाल्लाह फैसलाबाद के रुए रोए हैं। इनके शान कोई मैंने जर्नलिस्ट फोटोग्राफर नहीं देखा। मेरी पैदाइश अमीपुर बाजार बोरा गली की है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं बशीर इकबाल साहब ने जो माशाल्लाह मेहनत की है ना सहाफत में, इन जैसा शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे हैं, सहाफत में भी, मिलनसारी में भी। मियाँ बशीर एजाज साहब माशाल्लाह ये फैसलाबाद की पहचान। जी बशीर एजाज साहब हमारे मोहसन हैं जी, हमारा पुराना तल्लक है। जो शहर के लिए इनकी खिदमत है किसी और की नहीं है। जी मियाँ साहब, एक तो मैं तो उनको बचपन से देख रहा हूँ, उनकी बहुत गिरा कदर खिदमत है, सहाफत के हवाले से भी। अपने क्लास फेलो, मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां की कब्र पर हाजिरी देने और उनके मज़ार पर कुछ
कव्वाल आए हुए हैं उनको सुनने के लिए कब्रिस्तान झंग रोड पहुंचे हैं। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खां, यकीनन फैसलाबाद के लिए फख्र की बात। उनकी कब्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके मज़ार पर, और चूंकि बहुत ही करीबी दोस्त थे बशीर एजाज साहब के और ये क्लास फेलो भी हैं आपस में, तो बशीर एजाज साहब से उनकी यादें कुछ ताज़ा करते हैं कि कुछ यादगार बातें हों जो आपके लिए शायद नहीं हों। सर कुछ कहिएगा बशीर एजाज साहब। नुसरत फतेह अली खान मेरे क्लास फेलो थे, बहुत बड़ा नाम था। बहरहाल उनको शायद लोगों को ये पता नहीं कि नुसरत फतेह अली खान को इस मकाम पे पहुंचाने में एक पीछे भी हाथ था। वो इकबाल नकीबी थे जो उसके बड़े करीबी थे और उसके वालिद के वो शागिर्द थे उस्ताद फतेह अली खान के, और उसने बड़े भाई की हैसियत से सारी उम्र इनके साथ काम किया। दुनिया की किसी जगह पे भी, पाकिस्तान से लेकर पूरे यूरोप तक, पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जो इस नुसरत और इकबाल नकीबी के बगैर हुआ। ये उसके साथ ही थे हमेशा और हमेशा साथ रहे आपके दम तक। आपकी यादें कुछ नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। नुसरत फतेह अली खान देखो बहुत अजीम आदमी था, पूरी दुनिया को फतह किया उसने बचपन से। बचपन से भी पहले हल्का फुल्का सुनते थे, फिर वो ऐसे घर जाते थे और सारी रात हमारे साथ वो गुजर जाती थी। उसको कोई शौक नहीं था अपने इल्म के अलावा। उसने बाजा रखे रहना, उसने काम करते रहना, काम ही करता रहा सारी उम्र, रोज नई और चीजें करता। ये आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उसके छोटे भाई उस्ताद फरफल का हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, हमेशा करके मेरे, हम उनके घर जाते थे, तो उसको उसी का पता था कि रोज एक नई नई मौसीकी की कुछ बनाते हैं। तो उसने राहत फतेह अली खान को कहा, फतेह अली खान को कहा रात को कि यार ये छोटी सी टेप ले लो, खान साहब जो भी चीज करे ना तैयार, इसमें रिकॉर्डिंग कर लिया करो। और उसकी वही रिकॉर्डिंग उसके अभी तक काम आ रही है। तो वो कहते जब हम लंदन जा रहे थे ना, कई आदमी को मौत का पता चल जाता है। इसने लाहौर मॉडल टाउन में बहुत बड़ा घर बनाया था, तो उसमें नीचे उसकी जो नीचे बेसमेंट थी उसमें उसने सारे मौसीकी के दुनिया के जदीद आले लाकर रख लिए। तो एक दफा उनको बुलाकर कहता है कि यार अब मुझे इंडिया और बाहर जाने की जरूरत नहीं रही, अब मैं थक गया हूँ सफर करते करते, मैंने सब कुछ यहाँ ले आया। अब जिसने भी कोई मुझसे काम करवाना है ना, वो पाकिस्तान आए और यही तैयार करके चले जाए। उसकी ख्वाहिश थी, उसने सारे इंस्ट्रूमेंट वहां लाकर रख लिए थे। फ्रेंच राइटर था वो। खान साहब की जिंदगी में हमें नहीं पता था कि प्रोफेसर है। वो यहाँ उनके घर आता था तो आके लेट जाना, काम करना। वो बाद में खान साहब ने बाहर भी जाना तो चले जाना उसके साथ। उसकी जिंदगी के फौतगी के बाद वो मेरे पास आया कि मैं उस पर किताब लिख रहा हूँ। बहरहाल उसने एक किताब पहले फ्रांस में फ्रेंच में लिखी, फिर उसका एक लाहौर में जाकर उसने तर्जमा करवाया उर्दू में, नुसरत फतेह अली खान कव्वाली का पैगाम एहसान। फिर वो इंडिया चला गया, नुसरत फतेह अली खान पे उसने इंग्लिश में लिखी, फिर बांग्लादेश गया बांग्ला में लिखी। तो उसकी डॉक्टर पैरों की मुझे बाद में चला कि ये प्रोफेसर है, उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया नुसरत खान के मुतालिक। उसकी एक किताब मेरे पास मौजूद है, वो मैं चाहता हूँ कि आप आज मुझे मज़ार पे पैदल करो। इसमें आपकी फोटोज आपने बनाई हुई वो इस्तेमाल हुई, काफ़ी तस्वीरें मेरी लगी हुई हैं। बल्कि इसमें हैरान कुल बात है, ये पहली तस्वीर जो है ना, ये तकरीबन क्योंकि मेरा शहर जो फैसलाबाद है, फैसलाबाद में मेरी ज़्यादा रिसर्च फोटोग्राफी है, तो ये पहली तस्वीर जो घंटा घर की, ये भी आपकी बनाई हुई? हाँ, ये मेरी बनाई हुई है। ये पूरी दुनिया में किताब गई है और ये शनाख्त है उसकी फैसलाबाद की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। आपने नुसरत फतेह अली खान के मज़ार पे मुझे ये किताब दी, ये किताब भी मुझे हमेशा याद रहेगी। नाज़रीन, ये थे मियाँ बशीर एजाज, फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम, फोटोग्राफी का, सहाफत का, और एक अपने ही अंदाज में फैसलाबाद की तारीख रकम करने वाले, कलम बंद करने वाले और अक्स बंद करने वाले मियाँ बशीर एजाज। आप हमारे साथ ही रहिएगा। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के सेक्रेटरी और उनके साथी इकबाल नकीबी साहब ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के नाम से एक एकेडमी बनाई थी, म्यूजिक एकेडमी है। वकार संतू लाहौर से खसूसी तौर पर यहाँ आए हैं कव्वाली के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए।